टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस मोटी मोटी अगर मैं क्लासिफाई करूं तो दो होती है, एक इंट्रा और एक इंटर। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, मोटी मोटी अगर मैं इसको, ठीक है, क्लासिफिकेशन करूं तो एक होती है इंटरमोलिकुलर, एक होती है इंट्रामोलिकुलर। आगे इनके फर्दर पार्ट्स होते हैं तो हमें उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस इतना ध्यान रखना कि हमें मोटी मोटी रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, और अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में तो उसने डिस्प्लेसमेंट दे रखा होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, वो इन्हीं के अंदर आ जाता है। ठीक है, वो मैं एंड में कराऊंगा क्योंकि हमारा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज, मतलब वो तरीका मुझे सही नहीं लगता, तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन पेपर में इसी के थ्रू ही आते हैं, तो इसी के थ्रू हम पढ़ेंगे ये क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन ना तुम्हारी 9th-10th में तुमने कर रखी है, तो तुम्हें थोड़ी बहुत आती भी है। ठीक है, समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, इंटर और इंट्रा पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग डालो इंटरमोलिकुलर। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करता हूं तो तुम्हें नाम से दिख रहा होगा। बेटा बेटा बता दूंगा जब रीड करनी है, अभी नोट्स करो, क्वेश्चंस करो, अगर टाइम मिल रहा है तो पढ़ भी लो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट चैप्टर तो एनसीईआरटी पढ़ डालो, उसको छोड़ देना, अभी लॉस को पढ़ लो चाहे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अभी मैंने लॉस कराया नहीं है तो मेरे पास लेन आना, सर आपने ये नहीं कराया, मुझे पता है, वो मैं बाद में कराऊंगा, वो ठीक है, तुच्छी चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने उस पर जोर नहीं दिया। वासु नॉन मेडिकल पता करता हूँ मैं कैसे है, तुम्हारी बुकलेट में कैसे है वो। ठीक है, टेंशन ना लो, तुम अभी मेडिकल वाली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो देखो इंटरमोलिकुलर की अगर मैं बात करता हूं, मैं बिल्कुल ना पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं इसमें, मतलब मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, हमें कंसेप्ट जो समझना है वो लिखवाऊंगा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटरमोलिकुलर से तुम्हें समझ क्या आ रहा है, पहले बताओ। इंटरमोलिकुलर से अगर हम बोलते हैं इंटर स्टेट, तो दो स्टेट्स के बीच में होता है, बोलो हाँ या ना। बोलते हैं ना इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में होता है, तो इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या होगा, दो मोलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या बोल सकता हूं मैं, बिटवीन बिटवीन टू डिफरेंट मोलिक्यूल। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है? बोलो बोलो। ठीक है, बोलो क्लियर है? जो बात लिखवा रहा हूं ना, इन पॉइंट को समझते जाना। अगला क्या हो गया, अगला ध्यान रखना, ये लिख लेना, एट लीस्ट टू एलिमेंट्स विल चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। कम से कम दो एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत काम के हैं, पहचानने में तुम्हारी हेल्प करेंगे कि इंटर है या इंटर है, ये तो ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, अगर ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो आया ना, समझ रहे हो? ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? अब एग्जांपल देखो, KMnO4, ठीक है, प्लस H2C2O4 गिविंग MnO प्लस CO2। ठीक है, बैलेंसिंग पे मत जाना, अभी मैं बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा, टाइप समझो। ठीक है, आप देखो यहां पर, ठीक है, मुझे बताओ Mn+7 से गया +2 में, यहां पर ये +3 से गया +4 में, अब तो याद ही हो चुका होगा तुम्हें। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं, ये हो रहा है यहां से रिड्यूस, ये हो रहा है यहां से ऑक्सीडाइज। बोलो हाँ। तो यहां पर दोनों चीजें फुलफिल हो रही है, बताओ क्या दो डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है? हाँ, दो डिफरेंट है। क्या कम से कम दो एलिमेंट्स की चेंज हो रही है? हाँ, देखो एक एक Mn है और एक C है, तो यहां पर दो एलिमेंट्स की चेंज हो रही है। बोलो समझ रहे हो? बोलो बोलो क्लियर है? बोलो, दोबारा बोलता हूं, देखो मैंने क्या लिखवाया था, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, दो डिफरेंट है, इंटर का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है,
दूसरी बात मैंने बोला था कम से कम 2 एलिमेंट्स की चेंज होगी, कम से कम। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, 2 की चेंज हो रही है, एक Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और एक कार्बन की चेंज हो रही है। तो यहाँ पर 2 की चेंज हो रही है, तो ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स हुई या नहीं हुई बोलो? ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। अब मैंने यहाँ एटलीस्ट क्यों बोला, कोई समझ सकता है? एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? मतलब इससे ज्यादा भी तो हो सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा भी तो हो सकते हैं। ठीक है, अब वो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं इधर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Cu3p प्लस K2Cr2O7 गिविंग Cu2 प्लस PO4 3 माइनस प्लस Cr3 प्लस। अब मुझे बताओ यहाँ पर किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है? जल्दी बोलो। सबसे पहले मैं क्रोमियम दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्रोमियम भी तो चेंज हो ही रही है, तो मैं क्रोमियम तो लिख ही देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कॉपर पे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, फोस्फोरस जो होगा ना कॉपर से, तुम्हें पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फोस्फोरस, क्योंकि वो मेटल है, वो नॉन मेटल। तो फोस्फोरस में -3 आएगा, बोलो आया, बोलो। -3 होगा, बोलो। तो और उसके साथ 3 कॉपर है। ठीक है, तो उनपे क्या होगा? +1, समझ रहे हो? तो कॉपर का क्या होगा? +1। क्लियर है? ठीक है, धीरे धीरे सीखते जाओगे। फोस्फोरस और कॉपर में अगर आप बनाना चाहो तो तुम देख सकते हो ना, एक फोस्फोरस 3 कॉपर। तो फोस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड तोड़ूंगा तो उसमें -1, तो 3 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? -3 हो जाएगा, और कॉपर पे +1 हो जाएगा, बोलो समझ गए? तो यहाँ पर कॉपर कितना हो गया? यहाँ पर फोस्फोरस -3, यहाँ पर फोस्फोरस कितना है? क्या पहले बताओ, क्या ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है? हाँ बिल्कुल, एक ये रहा डिफरेंट, एक ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या कम से कम 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? हाँ कम से कम, बल्कि यहाँ तो 3 का हो रहा है। देख रहे हो, यहाँ तो बल्कि 3 का हो रहा है। किस किस का? फॉस्फोरस, कॉपर और क्रोमियम। तो क्या ये इंटरमोलिकुलर है? क्या ये इंटरमोलिकुलर है? आंसर है बिल्कुल है। समझ गए, बोलो। क्लियर है, बताओ। निकाल लो बेटा इसका, निकाल लो। x -8 -3, तो x कितना होगा? +5। ये ना बोला करो कैसे, मैंने तुम्हें 3 4 लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर पर इसलिए लगवाए ताकि तुम मेरे से ऐसे क्वेश्चन ना पूछो, और तुम वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, बताओ। क्लियर है, बताओ। ठीक है बेटा, इस डेफिनेशन को पढ़ो और अप्लाई करो खुद, थोड़े बड़े हो जाओ बेटा। मैंने तुम्हें 4 बार बता दिया, तुम कह रहे हो सर दोबारा बताओ, खुद भी तो लगाओ ना, सोचो एक बार जो मैंने यहाँ लिखा है यहाँ फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा? होगा, आराम से होगा। थोड़े बड़े हो जाओ, हाथ पकड़ना सीखो। ठीक है, बस एक बार चलना सीखना है तुम्हें, उसके बाद पकड़ के नहीं चलना। मैं तो तुम्हें हर एक एग्जाम्पल में लगा के दिखा रहा हूं, मैं तो सीधा लिखवा के एग्जाम्पल में छोड़ देता इसको। मैं तुम्हें 2 बार समझा दिया फिर भी, तो बेटा अपनी तरफ से भी करो ना। ठीक है बेटा, +2 का ये +7 है, +2 है ये, +7, यहां पर ये +2। बेटा ये +7 है ना, अपने आप निकालो, +7 है ये। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें बताया था, अब अपने आप तुम्हें आगे बढ़ना है, हेल्प लेनी है, लेकिन उनको अप्लाई अपने आप। मैंने तुम्हें 4 बार बता चुका, 2 बार इसमें बताया, 2 बार उसमें बताया। अब एग्जाम्पल आएगा, तुम्हें खुद अप्लाई करना है, हर एग्जाम्पल में मैं अप्लाई करूंगा, सिलेबस ही नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग डालो, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर, मुझे बताओ इंट्रा से तुम्हें नाम क्या समझ आ रहा है? इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर, बोलो, बोलो।
इंट्रा मोलिक्यूल का मतलब क्या होगा? इंट्रा मतलब एक मोलिक्यूल के अपने अंदर ही, समझ रहे हो? ठीक है, सेम ही मोलिक्यूल होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या होगा? विद इन अ सेम मोलिक्यूल। समझ रहे हो? मोलिक्यूल के अंदर ही। ठीक है, अब अगला क्या हो गया? अगला क्या बोल सकता हूं, इसमें हो सकता है सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स में चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब बताता हूं इसका। ठीक है, एग्जांपल देखो, मान लो मैंने दे दिया NH4NO3, वो किस में जाता है? N2 और H2O में। ठीक है, N2 और H2O में जाता है। अब मुझे बताओ, यहां पर इसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या ये दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है? बताओ हाँ या नो। सिखा रखा है मैंने, दोनों की डिफरेंट है, बताओ। इसकी कितनी है, इसकी कितनी है? कैसे निकालता था मैं इसको तोड़ दूंगा, NH4 प्लस और NO3 माइनस में, यहां से नाइट्रोजन की निकालूंगा यहां से। ठीक है, तो यहां से कितनी आ रही है? यहां से नाइट्रोजन की -3 और यहां से +5। क्लियर है? बताओ। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? -3 और +5। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर N2O आएगा, यहाँ पर N2O कर देना। बेटा ये तो मैंने पहले सिखा रखा है, याद की चीज थोड़ी है ये, चीज तो तुम्हें पता होनी चाहिए, मुझे तो इसके आगे बताना है। तुम मेरे से यही चीज दोबारा पूछ लेते हो, महान हो यार तुम। भाई मैं तुम्हें ये चीज सिखानी नहीं है, सिखा चुका हूं, मुझे इसके आगे बताना है, तुम मुझसे ये चीज दोबारा करवा लेते हो। ठीक है, इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो तुम। तुम्हें मैंने आते ही ये बात बोली है, मेहनत करते रहो, फल मिलेगा। अगर तुम मेहनत ही नहीं कर रहे तो क्या से मिलेगा? देखो, आप पहले बताओ, पहले पहला पॉइंट पढ़ो। क्या यहां पर आप देखो, यहां पर तो ये हो गया, यहां पर नाइट्रोजन की कितनी है बताओ? यहां नाइट्रोजन की कितनी होगी बताओ? कितनी है यहाँ नाइट्रोजन की? +1। बोलो हाँ या ना। और किसी की चेंज हो रही है? और किसी की? और किसी की चेंज हो रही है? अब मुझे बताओ, पहली लाइन क्या थी? विद इन अ सेम मॉलिक्यूल। तो मैं बोल सकता हूं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है जिनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो पहली लाइन फुलफिल हो रही है। अब उन्होंने बोला है या तो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। मुझे बताओ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो सेम हो गई, लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। ये -3 से 1 जा रहा है और ये +5 से 1 जा रहा है। तो मुझे बताओ, यहां पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है, बोल सकता हूं? बोलो बोलो। तो क्या ये इंट्रामोलिकुलर हो गया? क्या ये इंट्रामोलिकुलर हो गया? ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो। मान लो मैं दे देता हूं KClO3, वो मुझे देता है KCl और 3/2O2। मुझे पहले बताओ यहां पर किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी? रट्टा नहीं मारना इसमें, समझना है बस। पेपर में पूछा है कौन सा है ये, तो तुमने समझ लिया, तुम बता दोगे कौन सा टाइप है। तो पोटेशियम की तो होती नहीं, मैं तुम्हें बता रखा है। तो क्लोरीन की हो रही है। क्लोरीन की यहाँ कितनी है? क्लोरीन की, बेटा पोटेशियम तो कभी चेंज ही नहीं करता, बता रखा है +1 है, +1। पोटेशियम की कितनी है यहाँ? +5। ऑक्सीजन की कितनी है? -2। बोलो क्लियर है? ये तो नॉर्मल बात है, ये तो हम कर चुके। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन की कितनी है? बोलो बेटा। -1। बहुत बढ़िया। यहाँ ऑक्सीजन की कितनी है? बेटा ऑक्सीजन 0, बता रखा है, नेचुरल स्टेट वाले 0 होते हैं। अब पहली बात लगाओ, क्या विद इन द सेम मॉलिक्यूल है दोनों? Cl और ऑक्सीजन दोनों सेम में? हाँ। अगला क्या है? उनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। मुझे देखो यहां पर दोनों सेम एटम का चेंज हो रहा था, यहां पर दोनों डिफरेंट एटम्स का चेंज हो रहा है। देख पा रहे हो? देखो, यहां पर दोनों नाइट्रोजन थे, दोनों का चेंज हो रहा था, यहां पर दोनों ही डिफरेंट हो गए, तो यहां पर एक बन गया डिफरेंट एलिमेंट का एग्जांपल, और ये किसका था? सेम एलिमेंट का एग्जांपल। क्लियर है? बताओ बेटा।
क्लियर है? बोलो, क्लियर है बेटा? ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दे दूं NH4NO2 गिविंग N2 प्लस H2, मुझे बताओ किसका एग्जांपल है ये? इसका एग्जांपल होगा इंट्रा का। कैसे? देखो सिंपल है, यहां पर इसकी कितनी है -3, यहां कितनी है +3, ठीक है, और यहां पर कितने 0। तो देखो ये -3 से 0 जा रहा है और ये +3 से 0 जा रहा है, तो विद इन द एक कंपाउंड हो रही है, बोलो हाँ या ना? विद इन द सेम कंपाउंड हो रहा है, बताओ। और क्या दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और दोनों सेम एलिमेंट है? समझ गए? ठीक है, यहां पर देखो ये +5 से जा रहा था -1, ये -2 से जा रहा था 0, ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, ये रिडक्शन हो रहा था और ये ऑक्सीडेशन हो रहा था। बोलो क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? तुम्हें बस देख के ऑब्जर्व करना है, रट्टे नहीं मारने, ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ऑब्जर्व हो रहा है ना, मतलब तुम समझ रहे हो, अप्लाई करोगे क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है? बोलो, नोट कर लिया? ठीक है, साइड तो भाई, और कितना साइड हो, जल्दी नोट करो। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं एक चीज, ताकि तुम्हें समझ आए, क्योंकि ये समझना जरूरी है। जो अगला करवाऊंगा वो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो कराने जा रहा हूं। ठीक है, चलो अगला मैं कराने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन। हाँ बहुत बढ़िया मुस्कान, हाँ बेटा वासु बोल सकते हैं। देखो डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, टूटना। ध्यान रखना, ये अ टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर ही है। क्या है ये? इंट्रामोलिकुलर का ही टाइप है, मतलब ये उसी का कैटेगरी है, उसी का ही आगे, ठीक है, उसी की आगे संतान है, समझ रहे हो? मतलब ये एक टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर ही है, बाकी और दो भी होते हैं, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर अभी करूंगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें से। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इंट्रामोलिकुलर का टाइप है कि, मतलब जो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी वो इंट्रा तो होगी होगी, समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो? बोलो, ठीक है, क्योंकि ये टाइप ही है इंट्रामोलिकुलर का, लेकिन फर्क क्या है ध्यान से समझना, उसका एक टाइप है तो होगा तो सही यही कि एक ही मोलिक्यूल होगा, तो लिख लो, लिख लो, ठीक है, क्या बोलेंगे, सिंगल कंपाउंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो समझ रहे हो? एक ही पिछले में भी यही हुआ था, बात तो वही है ना, उसी में से बनना है, ठीक है, तो वही कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रिड्यूसिंग एजेंट भी है, समझ गए? हाँ बेटा वो नाम में मत जाओ, ज्यादा कॉमन नाम ही है, ठीक है। अगली चीज, अगली चीज क्या है, सिंगल एलिमेंट विल चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंगल एलिमेंट ही अपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा। अगला पॉइंट लिख लेना, इन दिस रिएक्शन दैट एलिमेंट will be present
इन 3 ऑक्सीडेशन नंबर्स, इन 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स, वो 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स में प्रेजेंट होगा। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं H2O2, ठीक है, वो मुझे देता है H2O और O2, बैलेंस भी करना है तो कर दो, ठीक है, बैलेंस भी कर लो, करने दो। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन मेरा कहां है, -1 में, यहां पर ऑक्सीजन किसमें, -2 में, और यहां पर 0 में। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर खेला वही हो रहा है, यहां पर खेला क्या हो रहा है, पिछले में अभी मैंने जो वो किया था उसका भी एक स्पेसिफिक केस हो गया, उसके अंदर इसके अंदर क्या हो रहा है, एलिमेंट भी वही वाला है, मतलब एटम भी वही वाले हैं। देखो यही अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं और यही अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर रहे हैं, मतलब यहां पर मोलिक्यूल तो सेम ही है, साथ में जो मेरा एलिमेंट है वो वाला भी सेम है। थ्री डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, -1 से -2 जा रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये -1 से 0 जा रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, तो ध्यान रखना इसको। लिख लिया बेटा, सबने लिख लिया? ठीक है, आज थोड़ी थ्योरेटिकल क्लास हो गई, मैं मानता हूं, लेकिन कभी कभी भाई थ्योरी भी आ जाती है, ठीक है, थोड़ा मतलब इसको समझना ज्यादा है, इसमें मैं कुछ ऐसे मसाला नहीं लगा सकता क्योंकि ये प्रॉपर चीज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसके अंदर अपना कुछ तड़का लगा या कुछ बताऊं, क्योंकि ये चीज है ही थ्योरी थोड़ी सी, तो आज थोड़ी थ्योरेटिकल क्लास है। देखो मैंने यहाँ क्या बोला है, सिंगल कंपाउंड, तो ये सिंगल कंपाउंड तो है ही, सिंगल एलिमेंट, यहां पर एलिमेंट भी सिंगल हो गया, ठीक है, मतलब वही एलिमेंट अपने आप को कर रहे हैं। अगला क्या हो गया, अब देखो इस पूरी रिएक्शन में ऑक्सीजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक -1, एक -2 और एक 0, देख रहे हो कि इसी पूरी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, तो इसमें और इसमें फर्क क्या आया, ऑब्वियस ही बात है, ये है तो इसी का टाइप, इसी का बेटा है ये, लेकिन ये थोड़ा सा अलग कैसे है बाकियों से, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पर क्या होगा, एक ही, ठीक है, इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है और इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यही जैसे ये था, ये इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है और इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे हो? तो मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर है, लेकिन सारी इंट्रामोलिकुलर डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो सकती। हाँ बेटा उसमें भी है, लेकिन देखो उसके अंदर हो क्या रहा था ऊपर वाले में, ये नाइट्रोजन भी डिफरेंट डिफरेंट में थे, देख रहे हो, ये नाइट्रोजन भी डिफरेंट थे, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर तो अकेला एक ही है, देखो, हाँ तो ऐसा समझ लो, तुम ये बोल सकते हो सारी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, ये सही बात है, समझ रहे हो बेटा, बोलो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंट्रा में तो और भी पॉसिबिलिटीज आती है। हाँ, जैसे तुम बोलते हो ना ऑल नेचुरल नंबर आर रियल बट ऑल रियल आर नॉट नेचुरल, वैसे वाली बात, ये वाली बात समझ गए ना, कंसेप्चुअल बात ये। ठीक है, वो भी बताता हूँ बेटा, उसको क्या कहेंगे, उसका नाम भी बताता हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इंट्रामोलिकुलर 3 टाइप का होता है, इंट्रामोलिकुलर, एक होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक होता है डीकम्पोजिशन, और एक होता है कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है, मैं इसके ज्यादा क्लासिफिकेशन में गया नहीं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें तो बेसिकली इंट्रा पर भी ध्यान नहीं देना, हमें बस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आनी चाहिए, 90% क्वेश्चन अगर आता है तो इस पर आता है। इंट्रा के 3 टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप ये, एक टाइप ये, एक टाइप ये, ठीक है, और जो नाइट्रोजन वाला एग्जांपल है जो मैं बता रहा था अभी, कहां गया, रब कर दिया मैंने, वो मेरा डीकम्पोजिशन का होता है, क्लियर है, बताऊंगा, थोड़ा क्लैरिफाई कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हारा ध्यान इस पर रहे सारा, बोलो क्लियर है, दो अगला क्वेश्चन।
अब तुम मुझे बताओगे, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम मुझे आंसर दोगे, ठीक है। मान लो मैंने S प्लस OH माइनस गिविंग H2 माइनस प्लस H2O3 2 माइनस, ठीक है। एक लिख रहा हूं मैं P2H4 गिविंग PH3 प्लस P4H2, ठीक है। एक और एग्जांपल, बेटा सारे याद नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी मार्क करा दूंगा। जो मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूं ये तुम्हें पक्का याद रहनी चाहिए। बस ये लास्ट है आज का, फिर छुट्टी। X2 प्लस OH माइनस गिविंग X माइनस प्लस OX माइनस। जहां पर ये X क्या है, क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, लेकिन F2 नहीं हो सकता। ध्यान रखना, ये F2 नहीं हो सकता, बाकी तीनों हो सकते हैं। इसका भी वही रीजन है, फ्लोरीन का भी नहीं करता। हाँ मतलब हेलोजन X, ठीक है। यहाँ पर ये F2 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। ये इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए, ये रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए। देखो अब सारी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो बेटा, सारी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो। यहाँ पर सल्फर 0 से -2 गया, और यहाँ पर कितने में जा रहा है बताना, बोलो कितने में, +2, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये -2 में भी गया, +2 में भी गया, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन दिख रहा है, बताओ, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे लिखा रहने दो, ये भी लिखा रहने दो, मेन इस पर आ जाओ। ये 0 से -1 में गया और ये +1 में गया, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो हुआ या नहीं हुआ, बोलो। ये भी एग्जांपल है, ये अपने आप देख लेना हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तुम निकाल के बताना कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तुम मुझे होमवर्क है तुम्हारा, बताओगे, ठीक है, बोलो, ठीक है। अगला एक और भी लिख लो, चलो। कॉपर प्लस जा रहा है, कॉपर 2 प्लस और कॉपर में, तो यहाँ पर देखो +1 से +2 में भी जा रहा है और 0 में, तो ये भी दोनों काम कर रहे हैं। तो अब तुम्हें डिस्प्रोपोर्शनेशन थोड़ा फील हुआ। बेटा फ्लोरीन देखो क्यों नहीं करता, मैं बताओ। अगर तुम्हें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करनी है तो तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, वही रिड्यूस भी हो रहा है। मुझे बताओ F2 में फ्लोरीन जो है वो 0 से -1 जा सकता है, बताओ। फ्लोरीन 0 से -1 जा सकता है, बताओ। जा सकता है ना, 0 से -1, बोलो, जा सकता है। क्या वो +1 जा सकता है, क्या वो +1 जा सकता है, नहीं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकते और रिड्यूस भी कर सके। अगर मैं कोई ऐसा एग्जांपल लिख दूं जो अपनी मिनिमम में हो, या ऐसा लिख दूं जो अपनी मैक्सिमम में हो, तो क्या वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर पाएगा, ठीक है। तो एक नोट बना के लिख लेना, ठीक है। मैं ये उम्मीद है तुमने नोट कर लिया, भाई नोट कर लिया बेटा, ये सारा ये नीचे वाला, ठीक है। तो एक नोट बना के लिख लो, बस भागो, फिर एक नोट लिख लो, एलिमेंट्स इन देयर मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर डोंट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ बेटा विपिन सही है, कोई दिक्कत नहीं, वही आएगी। ध्यान से समझना आगे के टॉपिक को, सब इंपॉर्टेंट है। कल हमने 3, अरे सुनो, कुछ बच्चे कह रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था X2 प्लस OH माइनस X माइनस प्लस, कुछ बच्चों के माइंड में ये आया था कि सर यहाँ पर तो OH भी आ गया, आपने बोला था एक ही बंदा होगा, ठीक है। ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखो, ये जो OH है ना, ये सिर्फ मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मीडियम, इसका कुछ रोल नहीं होता। H प्लस आ जाए या OH माइनस आ जाए इस साइड में,
तो समझ जाना सिर्फ और सिर्फ वो मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम, और कुछ लेना देना नहीं है उनका। समझ गए? बोलो, क्लियर है? ठीक है, तो हमारा काम सिर्फ ये X2 का ही है, OH नेगेटिव सिर्फ मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। डेट क्लियर है बेटा? बताओ। और बच्चों तुमने कल कुछ डाउट भी भेजे होंगे, ठीक है, कल रात को, ठीक है, अभी मैंने रिप्लाई नहीं दे पाया, टाइम नहीं मिला, ठीक है, मैं दे दूंगा, कोई टेंशन ना लो। और वो भी सुनो मेरी बात, एक और बात सुन लो भाई मेरी, कि जो डाउट्स, ठीक है, जो बुकलेट वाले हैं वो तो तुम्हारी डाउट क्लास में तुम क्लियर कर सकते हो, तो उसको अब तुम्हारी कल है भी सही तो उसमें क्लियर भी कर सकते हो, या आज भी है, ठीक है, तो वहां पर सर को ही भेज देना, क्योंकि मेरी अब लगातार 3 क्लासेस हैं, तो फिर मैं शायद अभी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। बढ़े आगे, जल्दी बोलो, चलो हेडिंग डालो, कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। शिवम बेटा, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता भाई, मैं यहाँ कैमरा लेके नहीं बैठा हुआ रिकॉर्डिंग करूंगा, रिकॉर्डिंग पीछे से होती है, वो सर करके देते हैं, उनके पास भी डेली की 50-100 होती है रिकॉर्ड अपलोड करने में, तो टाइम लगता है। तुम अपना सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन सबका भी तो सोचो ना, सारे लेक्चर्स होने हैं जितने भी बैचेस है, ठीक है, तो कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, वरना उसी दिन आ जाती है, एक दिन हो गया तो हो सकता है ना आगे पीछे, क्या पता उस दिन ज्यादा उन पर बर्डन हो गया, वो भी तो इंसान है ना, तो समझो भाई इतनी बात, तभी मैं कहता हूँ लाइव क्लास लिया करो सारे। कुछ बच्चे सोचते हैं हम रिकॉर्डेड देख लेंगे, यहीं पर फिर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो, अब देखो, कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है, रिवर्स है ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और कुछ नहीं है। मतलब तुम्हें क्या करना है, जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थी उनका रिवर्स, जैसे देखो, जैसे x नेगेटिव प्लस XO3 नेगेटिव, ये नेगेटिव थी, तो अभी मेरी क्या हो गई, डिसप्रोपोर्शनेशन। समझ रहे हो, ये तो सिर्फ मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, बैलेंसिंग में काम आएगा और कुछ नहीं है इसका रोल। टेस्ट में बेटा, टेस्ट में तुम्हारा टाइप ऑफ रिएक्शन तक आएगा सारा, ठीक है, जितना यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, ठीक है बेटा, कौन प्रोपोर्शनेशन है बेटा, कुछ भी बोल लो मुस्कान, डिसप्रोपोर्शनेशन बोल लो या डिसप्रोपोर्शन बोल लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा है, ठीक है, तो याद भी इसको ऐसे ही रखो। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि दो मेरे डिफरेंट डिफरेंट, यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, ऑक्साइड, ठीक है, यहां पर वो मिला के ऐसे हो रहा है, देखो ये -1 से 0 जा रहा है, ये -1 से 0 जा रहा है, और ये +5 से 0 जा रहा है, समझ रहे हो बेटा। तो यहां पर ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, बस जो उसका उल्टा है ये बस, ठीक है, इस रिएक्शन को अगर मैं ऐसे करूंगा तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाएगी, तो इसमें तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, आसान है, क्लियर है? बताओ, समझ गए? ठीक है, तो उल्टी रिएक्शन है जस्ट उसकी उसकी तो टेंशन नहीं लेनी। तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन अपने यहां खत्म, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसके एग्जांपल ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, जस्ट उसका उल्टा कोई भी एग्जांपल ले लो। इन पर क्वेश्चन ऐसा आता है, इवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं, ये आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कौन प्रोपोर्शनेशन, तो तुम्हें पहचानना है जो मैंने तुम्हें तरीके सिखाए हैं बेटा, वो अभी नहीं करवा रहा मैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने बताया बस वही करो। डीकंपोजिशन भी उसी का एग्जांपल है, ठीक है, तो उसमें टेंशन ना लो, डीकंपोजिशन में 1-2 में टूट रहा होता है, ठीक है, तो वो सारे अलग हो गए, जो मैंने टाइप करवाया उन पर अभी फोकस करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने कल करवाया था, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन पे क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। दोबारा बता रहा हूं, अगर मैं इसको क्लासिफाई करूंगा तो बहुत सारी रिएक्शंस आती है, लेकिन हमें सारी नहीं करनी, हमें जो मैंने करवाई है वो करनी है, और उसमें भी सबसे ज्यादा ध्यान इस पर देना है, बस, क्लियर है बेटा?
क्लियर है?